गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज हम आपको दिखाते हैं सायरोटेक ओएनटी का कॉन्फ़िगरेशन और किस तरीके से हम इस सायरोटेक ओएनटी को हम कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है। देखिए सबसे पहले सायरोटेक ड्यूल बैंड, ये इसमें ड्यूल बैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें देखिए 4 एंटीने हैं। हम इसको 4 एंटीने का सायरोटेक ओएनटी कहते हैं। ओएनटी मतलब इसमें मॉडेम प्लस राउटर दोनों ही इनबिल्ट होता है। ठीक है। इसमें कुछ फंक्शन दे रखे हैं। इधर देखिए नीचे दिया है PWR मतलब पावर, पॉन, लॉस। लॉस का यूज़ तब होता है जब कहीं केबल वगैरह हमारी कट हो जाती है या केबल वगैरह हमारी जो फाइबर केबल होती है लूज़ होती है, प्रॉपर कनेक्टिविटी जब नहीं मिलती तब लॉस की लाइट जलती है। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ये हमारा इंटरनेट का इंडिकेशन है। जब हमारा इंटरनेट प्रॉपर वर्क करता है तो ये ब्लिंक करती है। लैन 1, लैन 2 ये हमारा इथरनेट केबल के लिए। 2.4G, 5G ये दो फ्रिक्वेंसी होती है, 2.4G गीगाहर्ट्ज़, 5G गीगाहर्ट्ज़। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, इसका डिफरेंस क्या है। और अगला जो लिखा हुआ है फ़ोन का इंडिकेशन, हम जब फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं या फ़ोन की सर्विस लेते हैं तब यहाँ पे फ़ोन की एक लाइट जलती है। ठीक है। तो ड्यूल बैंड में ये सारे फंक्शन आपको मिलते हैं। ये ओएनटी के बैक साइड का कुछ फंक्शन है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये जो ब्लू कलर का है जिसके नीचे लिखा है PON, जिसमें से फाइबर की जो पावर जो होती है इस पोन वाले ऑप्शंस में जाती है जिससे हमारा इंटरनेट वर्क करता है। FX, ये हम जब भी लैंडलाइन यूज़ करना हो तब इस पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं FX का, या फैक्स मशीन का इस्तेमाल करना हो तब इस पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये लैन पोर्ट हमारे इस सायरोटेक ओएनटी में, ड्यूल बैंड ओएनटी में दो हमें लैन पोर्ट दिया होता है जो कि गीगाबिट होता है। गीगाबिट के बारे में अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। लैन पोर्ट का इस्तेमाल वहाँ होता है जब हमको अपने राउटर से कंप्यूटर को कनेक्ट करना हो केबल के थ्रू, तब इस पोर्ट का यूज़ करते हैं हम। ये पावर जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ये पावर का आपका पोर्ट है। यहाँ से अपने राउटर को यानी ओएनटी को हम पावर देते हैं। ये पावर ऑन ऑफ का बटन है। ठीक है। तो ये हमारी ड्यूल बैंड राउटर का हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन था। तो चलिए अब हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। किस तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे, सबसे पहले अपने वाईफाई को हम कनेक्ट करेंगे। वाईफाई ऑन कर लेंगे। ये हमारा वाईफाई इस समय FTTH के नाम से आ रहा है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप हमारे मोबाइल स्क्रीन पे FTTH और FTTH 5G। ये ड्यूल बैंड है इसीलिए दो बैंड की फ्रिक्वेंसी शो कर रही है। ठीक है। अभी 5G और 4G क्या है डिफरेंस, इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम जा रहे हैं कॉन्फ़िगर करने। इसमें नीचे लिखा हुआ कनेक्टेड विदाउट इंटरनेट। हमारा वाईफाई तो कनेक्ट हो गया है बट इंटरनेट की कनेक्टिविटी अभी तक नहीं आई इसमें। तो इसी कनेक्टिविटी को लाने के लिए हम अपने ओएनटी को कॉन्फ़िगर करेंगे अपने मोबाइल के थ्रू। तो बैक करते हैं, अपने मोबाइल के किसी ब्राउज़र में जाते हैं। हमारे पास गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं। ठीक है। और कॉन्फ़िगर करने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़, हमें उस राउटर की IP एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। यदि हमारे पास जो भी राउटर कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं अगर उसकी IP एड्रेस नहीं है तो हम कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएंगे। ठीक है। सारी राउटर के सारे ओएनटी के जो IP एड्रेस होती है डिफरेंट होती है। ये हमारी सायरोटेक की ओएनटी है तो इसकी IP एड्रेस जो होगी, ये देखिए इसकी IP एड्रेस यहाँ पे दे रखा है। हर एक राउटर के पीछे, हर एक ओएनटी के पीछे उसका बाय डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस, पासवर्ड वगैरह दिया होता है। तो हमारी ओएनटी जो है सायरोटेक की है। बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, बाय डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस इसका 192.168.1.1 देख पा रहे हैं आप। तो अपने ब्राउज़र में जाके हम इस IP एड्रेस को पुट कर देंगे। ये हमारा ब्राउज़र है, यहाँ पे डालेंगे 192.168.1.1। ओके कर दिया। जैसे ही हम IP एड्रेस डालेंगे ये हमारा लॉगिन पेज खुल जाएगा हमारे सायरोटेक ओएनटी का। यूज़र नेम डालेंगे, यूज़र नेम एडमिन जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है उसका। पासवर्ड, बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है हमारे इस ओएनटी का है सायरोटेक@432110। हर एक राउटर का अलग अलग होता है।
कैपिटल एस वाई आर ओ सायरो $4321 अब वेरिफिकेशन कोड डालेंगे लॉगिन करने के लिए। याद रहे वेरिफिकेशन कोड सही होना चाहिए, अदरवाइज हमारा राउटर या ओएनटी लॉगिन नहीं होगा। देखिए वेरिफिकेशन कोड हमने गलत डाल दिया, इसीलिए वेरिफिकेशन कोड इज नॉट करेक्ट, इसीलिए इसको हमको सही डालना है। पेज को रिफ्रेश कर लेंगे, ये हमारा वेरिफिकेशन कोड चेंज हो जाएगा। एडमिन कैपिटल एस वाई आर ओ सायरो $4321 वेरिफिकेशन कोड सही डालना है 2020C776। ये हम लॉगिन कर लिए। जैसे लॉगिन किए अब हमसे ये पूछेगा ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड। तो हमारा ओल्ड पासवर्ड हमने डाला क्या था, जो कि हमारे राउटर के पीछे लिखा होगा, ओएनटी के पीछे लिखा होगा, सायरो कैपिटल एस वाई आर ओ सायरो $4321। अब न्यू पासवर्ड हम कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं अपने मुताबिक। मान लीजिए हम बना रहे हैं टैक्योन 123, कैपिटल TACHYON 123। हमने टैक्योन 123 बनाया है। आप अपने हिसाब से जो भी आपका मन करे आप बना सकते हैं। TACHYON 123 अप्लाई कर लिया। अब यूज़र नेम मांग रहा है, फिर से एक बार हमको फिर से बैक उसी पेज पे ले गया है। एडमिन, अब जो हमने वहाँ पर पासवर्ड रखा था न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड, तो जो कन्फर्म पासवर्ड हमने जब वहाँ पर रखा था टैक्योन 123, हम यहाँ पर पुट कर देंगे TACHYON 123। वेरिफिकेशन कोड सही से डालना है हमको, स्मॉल l 82EA। लॉगिन कर लेना है। तो जैसे लॉगिन करेंगे हमारे ये आ गया विंडो पेज लॉगिन का, ठीक है। तो इसको आसान तरीके से कॉन्फ़िगर करने के लिए देखिए डिवाइस स्टेटस लिखा है, लैन सेटिंग लिखा है, 5G वाईफाई लिखा है, 2.4G वाईफाई लिखा है, वैन एक्सेस लिखा है, मैक फिल्टरिंग, यूज़र मैनेज, डिवाइस मैनेज। हम इन सब सारे ऑप्शंस को अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी हम केवल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। और सबसे नीचे जाएंगे, देखिए ऑप्शंस होगा वेब फॉर पीसी, ठीक है। ये छोटा सा लिखा हुआ है, देख लीजिए वेब फॉर पीसी। इस पर हम क्लिक कर लेंगे। वेब फॉर पीसी पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये हमारा लॉगिन पेज खुल करके आ गया, हमारी ओएनटी का स्टेटस नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है। तो हम नेटवर्क पे जाएंगे। तो नेटवर्क पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा वैन कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। अब वैन कॉन्फ़िगरेशन में हमें देखना ये है कि हमको आईएसपी की तरफ से कौन सी सर्विस मिली है। स्टैटिक आईपी मिली है तो स्टैटिक आईपी पे क्लिक करेंगे। अगर PPPoE मिला है तो PPPoE पे क्लिक करेंगे। तो हमारे आईएसपी ने हमको PPPoE की सर्विस दी है तो PPPoE पे टिक कर देंगे। अभी हमको VLAN पे अगर टिक है तो टिक को हटा देंगे, ठीक। उसके बाद डिसेबल लैन DHCP पे टिक है, इस टिक को हटा देंगे। और ये 4 छोटे छोटे बॉक्स है, चारों बॉक्स पे हम टिक कर देते हैं। बाइंडिंग पोर्ट कहते हैं, पोर्ट 1, पोर्ट 2, वायरलेस SSID 5G, वायरलेस SSID 2.4G। उसके बाद यूज़र नेम जो आईएसपी ने हमको दिया होगा, हमको हमारे आईएसपी ने हमको हमारा यूज़र नेम दिया है इरशाद 786, वो डाल देंगे। याद रहे यूज़र नेम सही पड़ा होना चाहिए, IRSHAD 786। पासवर्ड भी आईएसपी द्वारा मिलेगा हमको। हमारा पासवर्ड हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है तो पासवर्ड डाल रहे हैं 72 75 92 46 42, ठीक। इतना यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद हमने सबसे पहले क्या किया था, PPPoE के बगल में ऑप्शन था यूज़ PPPoE, जो कि हमारे आईएसपी द्वारा मुझे मिला है, हमने उस पर टिक किया था। उसके बाद अपना यूज़र नेम डाला जो भी आईएसपी के द्वारा हमको मिला, पासवर्ड डाला जो भी आईएसपी के द्वारा मिला। उसके बाद अगला ऑप्शन सर्विस मोड, ये देखिए ऑप्शन है सर्विस मोड। सर्विस मोड पे जाकर के हम केवल इंटरनेट को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने केवल इंटरनेट की सर्विस ले रखी है, ठीक। अब
एक बार हम सारे ऑप्शंस को एक बार रिपीट कर देते हैं, हमें क्या क्या चेंजेस किए हैं हमने। हमारे आईएसपी ने हमको पीपीओई की सर्विस दे रखा है, हमने पीपीओई पे टिक किया। इनेबल एनएटी पे टिक किया हमने। यूज़र नेम पासवर्ड जो हमको हमारे आईएसपी ने दिया उसको सही सही डालना है, अगर गलत डालेंगे तो हमारा राउटर कॉन्फ़िगर नहीं होगा। सर्विस मोड इंटरनेट हमने सेलेक्ट किया है क्योंकि हमने केवल इंटरनेट की सेवा ले रखी है अपने आईएसपी से। बाइंडिंग पोर्ट 4 छोटे छोटे बॉक्स है, चारों बॉक्स पे हमने टिक कर दिया है। इतनी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद सबसे नीचे जाएंगे, ऑप्शन होगा अप्लाई का, अप्लाई कर देंगे। और जैसे हम अप्लाई करेंगे हमारे पेज से जो हमने यूज़र नेम पासवर्ड भरा था वो ब्लैंक हो जाएगा। थोड़ा टाइम भी ले सकता है, 1 से 2 मिनट। उसके बाद ये मैसेज आ जाएगा पीपी यूज़र नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, तो उसको ओके कर लेंगे। इस तरीके से पेज हमारा ब्लिंक हो जाएगा।